आइए दोस्तों, पोचर वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें शुरुआत में बताया जाता है कि 1991 में पोचरिंग का काम बहुत ही तेजी से चला करता था। अब क्योंकि उस समय पर ना तो कोई कानून थे और ना ही कोई ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिस वजह से हंटर्स बहुत ही तेजी से पोचरिंग किया करते थे और उनमें सबसे ज्यादा शिकार हाथी हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और नई सिक्योरिटी और नए कानून के साथ सब कुछ कंट्रोल में हो गया। और फिर कुछ सालों के बाद 2015 में एक आदमी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पहुंचता है। ये आदमी दरअसल में जंगल की निगरानी करता है। ये आदमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसरों के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि जंगल में हाथियों को बहुत ही बेरहमी से मारा जा रहा है। मेरे सामने ही 5 हाथियों को मार दिया गया है और जो कर रहा है उस आदमी का नाम राज है। राज दरअसल में 20 साल पहले ये काम किया करता था। सभी को ऐसा लग रहा था कि उसने ये काम छोड़ दिया है, लेकिन फिर से वो ये काम करने लगा है। और अब ये बातें जो है वो बाहर लीक होने लगी थी, जिस वजह से ऑफिसरों की ड्यूटी जो है वो अब खतरे में है। जिसके बाद हमें माला नाम की फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार है। वो एक इन्फॉर्मर से मिलती है जिसका नाम हरीश है और हरीश यहाँ पर माला को बताता है कि जंगल में हाथियों को बेरहमी से मारा जा रहा है और जो आदमी मार रहा है उसका नाम राज है। वैसे तो अखबार में सिर्फ 5 हाथियों की जान के बारे में लिखा है, लेकिन 18 से ज्यादा हाथी मारे जा चुके हैं। माला को भी ऐसा ही लग रहा था कि राज ने ये सारे काम छोड़ दिए हैं, लेकिन राज अभी भी ये सारे काम कर रहा है। जिसके बाद माला त्रिवेंद्रम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करती है, जो कि राज को ढूंढने का काम कर रहे थे। वो उससे पूछती है कि क्या उन्हें राज मिला, लेकिन यहाँ पर वो आदमी साफ मना कर देता है माला से कि राज उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो उसके घर पर रेड मारने गए थे, लेकिन वो पहले ही वहां से जा चुका था। जबकि इन्हीं के डिपार्टमेंट में से किसी ने राज को खबर दे दी थी कि पुलिस यहाँ पर आने वाली है, जिस वजह से राज यहाँ से पहले ही भाग गया। अब सारा इल्जाम जो है वो यहाँ के डीएफओ के ऊपर आता है, मतलब कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। अब क्योंकि वो सारे हाथी इसी की निगरानी में थे, इसी वजह से उसके ऊपर एक कमेटी बैठ जाती है और उसे बताया जाता है कि अब ये सारी न्यूज जो है वो पूरी तरह से फैल चुकी है और कई जगह आर्टिकल भी छप चुके हैं और अब तुम ये नौकरी बचाना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी हालत में ये केस सॉल्व करना होगा, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन नील बनर्जी चाहता है कि वो ये केस खुद संभाले, क्योंकि उसे मालूम है कि इस केस के पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है और इसमें वो किसी को भी अटकाना नहीं चाहता है। इसलिए वो माला के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस केस में मदद लेना चाहता हूँ। नील को बहुत अच्छे से मालूम है कि माला एक ईमानदार ऑफिसर है और अगर वो इस टीम में रहेगी तो वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेगा। इसलिए नील जो है वो माला को तुरंत ही अपने पास बुलाता है और इस केस के बारे में बताना शुरू करता है। नील यहाँ पर माला को मॉरिस फिन के बारे में बताता है, लेकिन माला तो मॉरिस फिन के बारे में पहले से ही जानती है। नील उसे बताता है कि मॉरिस फिन जो है वो हाथी के दांतों को नकाशी कर कर बाहर स्मगल करता है। तो मॉरिस फिन इस तरह से कई सारे दांतों को सप्लाई करने का काम तो करता है, लेकिन उनकी मेन कड़ी जो है वो राज है, क्योंकि राज ही ये सब कुछ संभालता है। और अब क्योंकि राज अपनी जगह से भाग चुका है, इसलिए राज तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले मॉरिस फिन तक पहुंचना होगा। और हाल ही में त्रिवेंद्रम की डीएफओ डीना ने यहाँ पर मॉरिस फिन के बारे में पता कर लिया है कि उसका घर कहाँ पर है। जिसके बाद सीन जो है वो त्रिवेंद्रम की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर की डीएफओ डीना जो है वो तुरंत ही मॉरिस फिन के घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर की उसकी पत्नी और उसकी माँ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं। इसलिए डीना जो है वो मॉरिस फिन की वाइफ को अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद हम जोसेफ एलन को देख पाते हैं, जो कि डॉक्टर के रूप में एक हॉस्पिटल में था। दरअसल उसे एक केस के लिए बुलाया गया था। हाल ही में एक आदमी को सांप ने काट खाया है और जोसेफ एलन जो है वो स्नेक एक्सपर्ट है। तो एलन यहाँ पर डॉक्टर को बता देता है कि वो एकदम सही तरह से इलाज कर रहे हैं, ये आदमी जल्दी ठीक हो जाएगा। आगे सीन शिफ्ट होता है मॉरिस फिन की तरफ, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यहाँ पर पहुंच चुका था। उसकी मुलाकात होती है डीना से। डीना को ऐसा लग रहा था कि मॉरिस फिन यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मॉरिस फिन तो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि डीना ने उसकी पत्नी को यहाँ पर लेकर आ गई थी और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डीना का पति आ जाता है, जो कि खाना लेकर आया था। और थोड़ी देर में मॉरिस फिन का वकील भी यहाँ पर पहुंच चुका था। लेकिन डीना यहाँ पर मॉरिस फिन से वो सब कुछ उगलवा लेती है जो कि वो जानना चाहती थी। मॉरिस फिन बता देता है कि वो सिर्फ हाथी के दांतों पर नकाशी करने का काम करता है और फिर वो उन्हें दिल्ली भेज देता है और जहाँ पर नकाशी करने का काम चलता है वो उस जगह का नाम भी बता देता है। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि जोसेफ एलन दरअसल में एक डॉक्टर नहीं है, वो बस एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। हालांकि वो एक स्नेक एक्सपर्ट भी है। तो यहाँ पर माला जो है वो एलन के पास कॉल करती है, क्योंकि यहाँ पर माला को
डेटा को इकट्ठे करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और अब क्योंकि एलन एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, इसलिए वो सब कुछ समझता है। उसे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी, इसलिए वो उसकी जुगाड़ भी कर लेता है, जो कि कुछ पैसों में मिलने वाला था। लेकिन वो लोग यहाँ पर एलन को फ्री में ही दे देते हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि पोचर करने वाले जल्द से जल्द पकड़े जाएं। जिसके बाद एलन एक ऐसे आदमी से मिलता है जो कि केरला में ही पोचर करने वाले लोगों को रोकता था। वो बताता है कि पोचर करने वालों की एक बहुत ही बड़ी गैंग होती है। वो लोग किसी भी आर्म डीलर से कम नहीं होते हैं। मैंने कई तरह के ऐसे केस देखे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक थे, और वो लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अगर तुम वहां पर जा रहे हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना होगा। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीज़न का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way.